सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये देश का पहला लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है और जो सबसे कम समय में ग्लोबली बनाया गया। इसकी कीमत 1 लाख करोड़ है और इसमें से दिल्ली से मुंबई ये 12 आवर्स में हम जा सकेंगे और 200 किलोमीटर डिस्टेंस कम हुआ है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हाईवे जो बनाया गया है ये पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये परपेचुअल पेवमेंट विथ वेयरिंग कोर्स ऑफ SMA में स्टोन मास्टिक एस्फाल्ट वॉज यूज। ये अमेरिका में यूज़ हुआ था एक्सप्रेस हाईवे में। इसका पहला प्रयोग हिंदुस्तान में हुआ है और इसलिए इस कॉन्ट्रैक्टर की जो गारंटी पीरियड है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, वो 10 साल का है। ये दिस टेक्नोलॉजी इज यूज इन हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स across USA and Europe and provide superior riding quality than cement, concrete and alternative. सीमेंट में जो पेमेंट होता है वो हार्ड होता है और इसमें जो बिटुमिन है उसके कारण टायर धड़कर एक कंफर्ट्स मिलते हैं, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। 10 साल इसकी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है। आफ्टर नोटिसिंग डेफिशिएंसीज हमने IIT खड़गपुर और IIT गांधीनगर दोनों को अपॉइंट किया था। Initial findings of the investigation show that there are deficiencies in the SMA layer. ये जो SMA layer है इसमें टायर जाने के बाद कुछ जगह पर वो दब गई है, तो but all the below layers are intact and up to the mark. इसके नीचे वाली लेयर्स जो थी वो बराबर है। ये जो SMA लेयर में फ़र्क आया है उसमें मटेरियल में बदमाशी नहीं हुई है, पर कुछ जगह पर वो रुकी है, ये नीचे ज़रा दब गई है, ये ध्यान में आया है। और थिकनेस ऑफ इंडिविजुअल बिटुमिनस लेयर्स वेयर वेरिंग बट द ओवरऑल थिकनेस वाज द सेम एज पर द डिज़ाइन। इसके बाद में हमने उसको सुधारने के लिए उनको ऑर्डर दिए, उन्होंने सुधारने का काम किया है। ये पहली बार ये वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें किया है। इसके बावजूद भी 10 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जानबूझ के इसलिए रखा गया था कि इसमें कुछ पहली बार प्रयोग करते समय कुछ कम होगा तो करेंगे। इसका कॉन्ट्रैक्टर अपने पैसे से 10 साल तक सब डिफेक्ट को सुधारेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है और उसका काम भी शुरू हुआ है। 3 महीने के अंदर लगभग पूरा काम हो जाएगा। इस विषय में जहां ये लेयर में फ़र्क आया है इसके लिए हमने 4 कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार ठहराया है। उनके ऊपर नोटिस देकर हम उनको निश्चित रूप से टर्मिनेट करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो अधिकारी है इसमें जो मिस्टेक हुए उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। और मैं आपके मार्फत सदन को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि क्वालिटी के बारे में हम किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे हमारे डिपार्टमेंट ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, वैसे मैंने अभी तय किया है कि लोगों को सस्पेंड करना, ज़बरदस्ती रिटायरमेंट करके जो काम के लोग ने उनको निकालना और कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड करना। ऑलरेडी बड़े प्रमाण पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है, हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। ये विश्वास मैं सदन को और सम्मान्य सदस्य को देना चाहता हूँ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात है कि जो मटेरियल में जो नीचे वाली बिलो लेयर्स है वो जब टेस्टिंग किया नीचे उसमें थोड़ा निग्लिजेंस है, तो उसके लिए मैंने सम्मान्य सदस्य को कहा है कि 4 कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग इसके ऊपर ब्लैक लिस्टेड करेंगे, उनको टेंडर भरने के लिए मनाही करेंगे कुछ दिनों तक। ऐसी पॉलिसी हमने बनाई कि अगर ऐसी कोई क्वालिटी का काम खराब कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसको 6 महीने या 1 साल तक वो कोई टेंडर भर नहीं सकेगा, ऐसी भी पॉलिसी अब बनाई है। और अधिकारी जो है उनको भी विशेष रूप से हम इसमें कार्रवाई करके उनको भी नोटिस देके सस्पेंड करेंगे। और इसके बारे में किसी की, मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और मेरे विभाग ने 50 लाख करोड़ रुपए के काम किए। बेनीवाल जी, आपके भी मैं काम लेके आया हूँ और आप कोई भी कहे कि एक भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने सैंक्शन करने के लिए मंत्रालय आना नहीं पड़ा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। यहाँ तक लोगों को समझा है और मुझे मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को अभी आप देखो इस साल कैसे ब्लैक लिस्टेड होते हैं, इनको बिल्कुल ठोक पीट करके सीधा कर दो। हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा मैं सुधार देता हूँ, 150 नहीं
एक जगह 150 मरे साहब। पहली बात, इस रोड के इसके कारण, माननीय सदस्य पीठ पीछे करके, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सड़क में इसके कारण एक्सीडेंट हुआ, ऐसी नोंद नहीं हुई है। हमारे देश में 1.5 लाख लोग मरते थे, 5 लाख एक्सीडेंट होते थे। सम्मान्य सदस्य 150 की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए दुखी हूँ। 1,68,000 लोग मरे, जो कोई दंगे में नहीं मरे हैं, जो कोई लड़ाई में नहीं मरे हैं। और मैं सदन से सबको आह्वान करना चाहता हूँ कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अध्यक्षता में हमने रोड सेफ्टी कमेटी अपॉइंट की है। 40,000 करोड़ ब्लैक स्पॉट के लिए डाले। मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया, मेरा 4 बार पैर टूटा है 4 जगह पर। मैं आह्वान करता हूं कि ये बहुत गंभीर समस्या है, इसके अलग अलग कारण है, उसकी चर्चा कहीं ना कहीं जब होगी तो होगी। पर मैं आपके मार्फत सभी सम्मान्य सदस्यों को आह्वान करता हूं कि ये जो मरने वाले 18 से 34 वयोगट में 60% लड़के लड़कियां हैं, और इनको बचाने के लिए आपकी अध्यक्षता में जो कमेटी है, आपके जिले में ब्लैक स्पॉट, इसका रेक्टिफिकेशन, इसमें आप सहयोग करिए। और इस रोड पर भी कोई एक्सीडेंट अगर इसके कारण अभी तक नोंद नहीं हुई है, फिर भी इसकी चिंता करेंगे। हायर स्पीड के कारण और ओवर इसके कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आए हैं, पर अगर कोई है तो उसके ऊपर भी हम चिंता करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जवाब देने के पहले ही नोटिस इशू हो गए। नियम ये कहता है कि कार्रवाई करने के पहले नोटिस देनी पड़ती है। ऑलरेडी मैंने विभाग को इंस्ट्रक्शन दे दी है। कॉन्ट्रैक्टर 4 कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस के बाद तुरंत कार्रवाई होगी। अधिकारियों को सस्पेंड करने के भी आदेश दिए हैं। और दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि ये टोटल 1368 किलोमीटर रोड है और दिल्ली से मुंबई तक है। अब इसमें ऐसा है कि कुछ जगह पर जो पुराना रोड था उससे डिस्टेंस 220 किलोमीटर कम हुआ है, और मुंबई से दिल्ली जाने के लिए कम से कम 32 घंटे 36 घंटे लगते थे। अब आप 12 घंटे में जाओगे तो डीजल पेट्रोल बचेगा। दूसरी बात ऐसी है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। एक ट्रक को मुंबई जाने के लिए 3 दिन लगते थे, अब वो काम 18 घंटे या 20 घंटे में होगा, तो ट्रक ज़्यादा फेरी मारेगा तो कॉस्ट बचेगी। अब ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में मार्केट से पैसा खड़ा करके रोड किए, तो उसका टोल है। इसके ऊपर भी अभी हम लोग गंभीरता से सोच रहे हैं, अध्ययन चल रहा है, और अगले सेशन के पहले आपको कोई टोल नाका नहीं रहेगा, कहीं रुकने को नहीं पड़ेगा। ऐसी नई सिस्टम, वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो लागू होगी। और कम से कम जितना आप प्रवास करोगे उतना ही टोल लगेगा, पूरा टोल नहीं लगेगा।